कि माशरे के अंदर जिनके पास कलम है वो इतने हॉर्नी क्यों हैं? हमारा एज अ कौम सबसे बड़ा मसला पता क्या है? वो ये है कि हमें गाजर के हलवे और गजरेले में फ़र्क ही नहीं पता। 10,000 FBR ऑफिशियल्स ने अपना टैक्स रिटर्न करना भूल गए। आज़ाद चाय वाला हमारी एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, उन्होंने कहा कि आप सारे माँ बाप से वो मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आप लड़कियों को यूनिवर्सिटियाँ भेजना छोड़ दें। तुम्हें मैं एक और बड़ी खबर बताऊंगा, जाहिर है कि तुम्हें बड़ा इस चीज़ के ऊपर तुम्हारा तजर्बा भी है। PTCL ने टेलीनॉर को खरीद लिया। ये मोरली खरीदा या पैसे दे के खरीदा? दूसरा ये है कि ये इन ब्रांड्स के बारे में ना बात ये है कि ये ठीक है पैसे तो यहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन बहुत अजीब चीज़ें हैं जो नौजवानों के दिल में डाल रहे हैं कि तुम्हें अक्सर अंकल कुछ जो है ना वो तंग करते हैं, सुबह सुबह 7 बजे तुम्हें SMS करके कोई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल जावेद और हम लेकर आए हैं आपके लिए थोड़ा सा सच की एक नई एपिसोड। दोस्तों, कलम की ताकत तलवार की ताकत से बहुत ज्यादा होती है। कलम की ताकत अच्छा, ऐसे हुआ कि आपने कभी कलम की ताकत से कोई स्विच खोला हो? क्योंकि आज मेरी कलम हल्की है, हल्की लेकिन है। मेरे थॉट्स भारी भारी है, बिल्कुल है। उल्टा उल्टा। लेकिन आपका ये कलम और किस किस काम आप यूज करते हैं? एक तो आप लिख रहे हैं इससे, जी। और भी इसकी कुछ खसूसियात बताएं। इसके ऊपर इसमें लाइटें लगी हुई है। हाँ, इसके अंदर फोन भी आ जाता है। ठीक है। टॉर्च तो तुम्हें पता है चाइना की हर कलम के अंदर हाँ, आती है। ठीक है। ये आप मार के गला भी चेक कर सकते हैं। गला भी चेक कर सकते ठीक हैं। है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, क्योंकि बातें होंगी ऐसी जिनसे हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, अपने बारे में समझ सकें, अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में समझ सकें। तो आज देखें, मेरा जो सबसे ज़रूरी आज टॉपिक है ना वो ये है कि माशरे के अंदर जिनके पास कलम है वो इतने हॉर्नी क्यों हैं? बिल्कुल ऐसी है। तो अब उनकी कलम की ताकत है या उनकी कोई हवस की ताकत है, कुछ समझ नहीं उनके आ पास कोई ऐसी ताकत है। खैर, कलम लिखने वालों के ऊपर तो आजकल ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन कुछ लिखने वाले ऐसे हैं जो आसानी से कुछ भी लिख रहे हैं। इसी तरह हमारे बहुत ज़बरदस्त एक शायर हैं बदतहजीब हाफी, और उन्होंने इसी तरह नौजवानों के लिए अपना मजमुआ कलाम हॉर्नी को कौन टाल सकता है में ये शेर कहा कि एक गुस्सा ये कि उसने मुझे घर नहीं बुलाया, एक गुस्सा ये कि उसने मुझे घर नहीं बुलाया, एक गुस्सा ये कि उसका घर खाली था। नाजरीन, देखिए इसमें ये क्या मैं हो रहा पहले है? उनकी साइड लूंगा। मैं पहले कहूंगा कि शायद वो हॉर्नी नहीं है। हुआ ये है कि एक गुस्सा है कि उन्होंने घर नहीं बुलाया, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो शायद उनका कोई काम शाम करते होंगे घरों में, पेंट का काम होगा इनका, और बाथरूम जो है घर वो खाली था, आप बता देते हैं, हम बताते, मैं टूटी ठीक कर जाता। ठीक हाँ। है, तो ये भी हो सकता है, आप ये भी साइड देखें। हाँ, वही बात है। देखो, किसी के भी बात कोई भी होगी, उसके बहुत हजार एंगल्स होते हैं। नाजरीन, मैं आज के शो के अंदर आपको फौरन दिखाता चलूं कि हम आपके लिए आज जो चीज़ लेकर आए हैं, माशाल्लाह, ये चीज़ आपने डरना नहीं है, आपने थोड़ा सा हौसला करना है। ये चीज़ देखें आपके भी इर्द गिर्द पाई जा सकती है। आपने सिर्फ ये करना है कि 2-3 दुआएं हैं, ला हौला वला कुव्वता, इस तरह की कुछ दुआएं हैं, वो पढ़नी हैं तो इनका असर कम होता है। तो तैमूर अब्बासी, आपका ज़्यादा असर कोट का असर है, आपका कोट का असर है। तो तैमूर, आज के हमारे वो कौन है स्पॉन्सर? आज के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हमें आज स्पॉन्सर किया है ढोक इरफान बाबू। ढोक इरफान बाबू में एक मशहूर जो है वो उनका रेस्टोरेंट है चित्राल चित्राल रेस्टोरेंट, जबरदस्त। लेकिन आपने पैसे लेके जाना है, वरना चित्राल पे आपकी चित्रोल भी हो सकती है अगर पैसे आपको ना हुए, आपके पास ना हुए। बिल्कुल ठीक। दोस्तों, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं इस टाइम पे। हमारे नौजवान भरी जवानी में इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि एक संगीन हालत है इस टाइम पे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आज के दिन का और आज की इस वक्त का हमारा एज अ कौम सबसे बड़ा मसला पता क्या है? वो ये है कि हमें गाजर के हलवे और गजरेले में फ़र्क ही नहीं पता। देखें जी, ये आपने मेरे ख्याल में आपने जो है ना हमारा पूरी मुस्लिम उम्मा को आपने जो है ना वो गहरी बात है ना, देखो गहरी बात है, मैंने दायरे में इकट्ठा कर दिया आपने। हाँ। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। मैं खुद भी हालांकि काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आज तक मुझे भी नहीं फ़र्क पता लगा
तुम्हारे लिए भी नहीं फर्क हाँ, पड़ता। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि फर्क ये होता है कि एक जो है वो दूध में बनता है और एक बगैर दूध के बनता है। बगैर दूध। मसला ये है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके तो दोनों बगैर दूध के बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो कैसे जो है डिफरेंशिएट करें कि कौन सा गजरेला है और कौन सा गाजर। तुम्हारे लिए तो गाजर ही है, गाजर और तो चीनी है। मेरे लिए नहीं, हमारे मुल्क की हाँ। 70% आवाम के लिए। बिल्कुल बात ठीक। को समझे ना, मैं मेजोरिटी की आवाज वहाँ जिसको दबा दिया गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपसे पूछूंगा कि गरीब आदमी है वो कैसे डिफरेंशिएट करे, अपर क्लास पे हम बाद में आएंगे, वो कैसे डिफरेंशिएट करे गजरेले में। मेरा तो ख्याल ये है कि देखो घर के अंदर ही जो है ना इतनी एक दूसरे के साथ ट्रस्ट होना चाहिए। देसी फैमिलीज के घरों के अंदर ट्रस्ट भी नहीं होता ना एक दूसरे से। अपनी अम्मी से आप पूछ लें आपको इतने ही आप सर्टन नहीं है कि आपकी अम्मी ने क्या बना के सामने रखा है, तो माँ के साथ कम्युनिकेशन लिंक तो होना चाहिए ना, माँ से पूछ लेना चाहिए। हमें मिल रहे हैं बचपन से धोखे। अक्सर जो है हमें शलजम जब हम छोटे होते थे ये कह के खिला दिए जाते थे कि आमलेट है। समझ रहे हैं शलजम आमलेट क्या खिला, उसमें अंडा डाल दिया। आप बात को समझे ना कि आमलेट है। बचपन में तो आपको नहीं पता होता। अच्छा। तो हमें धोखे मिले हुए घर से, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अपर क्लास जो है वो आसानी से डिफरेंशिएट कर सकती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि देखो तुम इसको कैसे समराइज करोगे कि लोगों को इसलिए नहीं पता कि ये ज्यादा डिफरेंस नहीं पता, इसकी क्या रीजन है? लिटरेसी रेट रीजन है, लिटरेसी गाजर का रेट रीजन है। हाँ, लिटरेसी रेट भी है, गाजर का रेट भी है। दूसरे की टेक्नोलॉजी में हम काफी पीछे रह गए। टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए हैं। और तो हम ऑनलाइन गाजरें नहीं बना सके। हम आज बड़े कुछ बर्निंग टॉपिक्स हैं हमारे पास। तैमूर देखो तुमने सिर्फ जिंदगी में शोगल ही नहीं लगाने, ठीक है, माशरे के अंदर भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उनके ऊपर भी तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तुम ऐसे बच नहीं सकते। ठीक है, देखो गरीब हो, गरीब का भी ओपिनियन होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब देखो तुम्हारे लिए मेरे पास खबर है कि तकरीबन 10,000 FBI ऑफिशियल्स ने अपना टैक्स रिटर्न करना भूल गए। देखिए एक मिनट, टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए। टैक्स रिटर्न तो वो करते ही नहीं है हम उनको देते हैं टैक्स, तो वो हमें रिटर्न नहीं करते। टैक्स रिटर्न अपना फाइल करना भूल गए 10,000 के। इसकी वजह तुम बता सकते? मैं ये कह सकता हूँ कि वो काम काफी है करने को, वर्कलोड की वजह से यादाश्त का मसला होता है। हाँ, तो पैसा ज्यादा आ जाए तो यादाश्त का मसला हो जाए, तो इस वजह से भूल गए होंगे। बाकी तो ऐसा कोई मसला है जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के भूल गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वर्कलोड जो है उसने उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर दिया, टाइम से सो उठ नहीं रहे होंगे। ठीक है, जाहिर है आप इतने पैसे पे सो रहे हो तो आपको किधर जाग आती हो सकता है जब आपके बेड के नीचे पैसा ही पैसा हो कैश ही कैश हो। उनमें से किसी को ADHD भी हो उसमें भी आप अक्सर जो है ना आपका मसला चलता है। हो सकता है किसी की जो है ना वो जमा करवाते हुए रिटर्न करते हुए उनकी OCD ट्रिगर होती हो कि मैं नहीं कराना। ये भी रीजन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो हम उनको जो है ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये है कि कर भी सकते हैं, इधर नहीं कर सकते। नहीं, तुम तो खुल के करो ना, तुम्हारे पीछे आके वो करेंगे भी क्या? मेरे पास कुछ देने को ही नहीं। हाँ, तुम क्या रिटर्न करोगे? हाँ ऐसे मुझे तो बल्कि वो मैसेज करके भी कहते हैं कि तुम कुछ करो ताकि हम तुम्हारे पीछे आए। हाँ, मैं इसी के साथ एक अगली खबर पे बढ़ता हूँ, जो कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा आपके सामने ही हर चीज़ का सलूशन होता है, अब हमें नज़र नहीं आ रहा होता। बड़ी गहरी बात है तैमूर ये कि देखो आज़ाद चाय वाला हमारी एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। उन्होंने कहा कि आप सारे माँ बाप से वो मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आप लड़कियों को यूनिवर्सिटियाँ भेजना छोड़ दें और आप इनको मेरे इदारे के अंदर भेजें। मैं इनको जो है वो स्किल सिखाऊंगा और उनको कोई ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी की। तो मैं ये कहूँगा कि देखो मैं आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम पे ना, पाकिस्तान को अगर ठीक करना है ना आपने, तो पाकिस्तान में एक ही चीज़ है जो वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूस हो रही है और वो है यहाँ के मौलवी। इन मौलवियों को एक्सपोर्ट करो अमेज़न पे, इनको अमेज़न पे बेचो, इनको रेंट आउट करो, इनको जो है ना 5-5 जगहों पे बेच दो, इनकी क्लासें रखवा दो, ऑनलाइन पढ़ाएं। ठीक है, ये उस तरफ लगे, इनको बिजी करो यार किसी तरीके से। और मेरे ख्याल में जो आज़ाद चाय वाला है ये थोड़ा वो है, पढ़े लिखे स्कूल ऑफ थॉट्स है उनके ना अपनी तरफ से। तो ये जो उन्होंने बकवास की है, मैं यही कहूँगा पढ़े लिखे तो है लेकिन बकवास हो जाती है। पहले ये सिर्फ लड़कों के पीछे थे, अब ये बर्दाश्त हो भी जाता है। मतलब ये उन्हें कहते थे कि हमारी एकेडमी में आओ, आके हमारे से कोर्स करो।
इंशाल्लाह फाका होगा। हाँ। तो ये इनको हिकमत की तरफ जाना चाहिए। ये अमेज़न वाली साइड पे ना इस तरह इनका कुछ नहीं बनेगा, यकीन बन जाए हाँ और फकियां लिख कर दें, बिल्कुल ठीक मेरे है। ख्याल में फिर इनका जो है वो अच्छा जो है वो इनका हाँ। धंधा भी चलेगा। हाँ ये है कि अवाम भी जो है ये आए दिन इनके जो है नए इंकशाफ आते हैं उससे बच जाएगी। हाँ, मेरा मैं यही कहूँगा, मशवरा मैं है। आपको ये कहूँगा कि देखो आज़ाद भाई, देखो इतना पैसा आ जाता है ना तो बंदा कहता है कि मैं आज़ाद हूँ। मैं जो मर्जी सोचूं, मैं जो मर्जी कहूँ, मैं आज़ादी और मुझे एक मिली और हुई मैं है। भी ये कहूँगा, मीडियम आपको देखे मिला हुआ है, पैसा आपको मिला हुआ है, आप इतनी आज़ादी से बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की आज़ादी मत हाँ, छीनें। और इस यही तरह मैं की कहूँगा हरकत कि आप तो खुद आज़ाद ख्याल है, तो नहीं, थोड़े से ख्याल तो मैं मुझे वही नहीं। क्या थोड़े से आज़ाद ख्याल बने ना। अगर हाँ नाम में आज़ाद आता है तो ख्यालात को भी आज़ाद करें। हाँ, तुम्हें मैं एक और बड़ी खबर बताऊंगा। हम्म, जाहिर है कि बड़ा इस चीज़ के ऊपर तुम्हारा तजर्बा भी है। हम्म। पीटीसीएल ने टेलीनॉर को खरीद लिया। ये मोरली खरीदा या पैसे दे के खरीदा? पैसे देके, अच्छा। काफी सारे पैसे देके खरीदा। हाँ, ये जो है एक बहुत बड़ी खबर है हाँ, इंडस्ट्री के लिए। तुम वैसे किसके यूफोन के यूजर थे? हाँ, मैं यूफोन का यूज़र था, फिर उनके पैकेज महंगे हो गए तो मैं टेलीनॉर पे कन्वर्ट हो गया। अच्छा। लेकिन अब टेलीनॉर को पीटीसीएल ने खरीद लिया है तो अब मुझे लगता है कि हम सब जो है कन्वर्ट हो जाएंगे टेलीफोनों वाले दौर में, हाँ, क्योंकि पीटीसीएल की बहुत खिदमत है, पीटीसीएल की बहुत खिदमत है। और उनकी खिदमत ये है कि जब भी बारिश होती है, जिस तरह वो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि बारिश होती है तो पानी बारिश, हाँ। तो उन्होंने, और उनकी एक और बात भी थी जो मीडिया पे लीक नहीं हुई, उन्होंने कहा था कि बारिश होती है तो पीटीसीएल का नेट नहीं आता। तो वो बात जो है ना वो हमें बतानी चाहिए। हाँ। बाकी टेलीनॉर और पीटीसीएल जुड़ गए हैं, ये आग और पानी को आप साथ जोड़ें। अच्छा। मेरे ख्याल में हाँ। ये ज्यादा अरसा चलेंगे। हाँ, दूसरा ये है कि ये इन ब्रांड्स के बारे में ना बात ये है कि ये ठीक है, पैसे तो यहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन बहुत अजीब अजीब चीजें हैं जो नौजवानों के दिलों में डाल रहे हैं। एक कह रहा है सब कह दो, एक कह रहा है तुम ही तो हो। तो ये बहुत ज्यादा लोगों को सेल्फ ऑब्सेशन की तरफ डालने की कोशिश की, उनको बहुत ज्यादा लेवरेज दे रहे हैं कि तुम ही हो। अच्छा, फिर पहले कहते हैं सब कह दो, फिर जब बंदा कहने जाता है उसको चुप ले, नहीं नेट ही नहीं कनेक्ट होता। स्लो है ना थोड़े से, समझ गए। बंदा कहने जाता है, बिलफर्ज एक बंदा बैठा हुआ है नॉर्दर्न एरियाज में और उनका ऐड देख के इंस्पायर है कि सब कह दो, उसने कॉल मिलाई, सिग्नल ही नहीं आ रहा, सारी बात कह ही नहीं पाया। टेलीनॉर के सिग्नल ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये जो है ना तो चेंज करना चाहिए अपने आप को, लेकिन फिर भी आई विश देम ऑल द बेस्ट। ठीक है, तुम्हारी गुड लक के लिए वो बैठे हुए हैं। और मैं तुम्हें ये लास्ट जो तुम प्रॉब्लम एक बता रहे थे अभी कि तुम्हें अक्सर अंकल कुछ जो है ना वो तंग करते हैं, सुबह सुबह 7 बजे तुम्हें एसएमएस करके कोई ये जो सारी खबरें तुम लेके आते हो, तुम्हारे सोर्स सुना है कि कोई अंकल है? हाँ, वो मैं यही कहना चाह रहा था कि हर जगह यही होता है, हर घर में, हर मोहल्ले में कुछ इस तरह के अंकल्स होते हैं जिनके पास हर खबर होती है 1947 से पहले वाली। तो वो जो है उसको थोड़ा मॉडर्न करके आपको सुबह 7 बजे आप जो है ना अक्सर उनके मैसेज पे उठते हैं, गुड मॉर्निंग वाला इमोजी साथ फूल बना होता है, ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छी बात है। ये दुआओं की हद तक पहले सिलसिला शुरू होता है दुआओं से, उसके बाद जो है वो अजीबो गरीब से जो है ना वो उनके मैसेज जो है वो आना शुरू हो जाते हैं जो बहुत इररेलेवेंट से। जैसे अमिताभ बच्चन ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनका नया नाम जो है वो कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया, इसी तरह ही अजीबो गरीब से कुछ और मैसेज आ जाते हैं। तो तो क्या तरीका क्या है, क्या करें इन अंकल्स को बचने के लिए? तुम्हारा काफी एक्सपीरियंस लग रहा है इन अंकल्स को हैंडल करने। पहला तरीका तो ये है कि आप इन्हें अपने फ़ोन से ब्लॉक करें। अपने फ़ोन से ब्लॉक करें। अगर वो बाज नहीं आते तो फिर आप उनका फ़ोन लें और उनके फ़ोन से अपने आप को ब्लॉक करें। उनके फ़ोन से अपने आप। ये क्योंकि वो अंकल है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि अनब्लॉक कहाँ से होगा। अभी टेक्नोलॉजी पे इतना उन्होंने काम नहीं किया हो। तो ये 2 तरीके हैं, एक दो जो है वो आप भी बता दें, क्योंकि आपका भी देखे, आपने ये बात मेरे पे डाल दी, आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है। मैं तो कहूँगा कि अगर इस तरह के अंकल आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं तो मोहल्ला बदलें फौरन से पहले। आपके साथ नहीं कभी होता कि फैमिली ग्रुप्स में कोई अजीबो गरीब सी खबर ब्रेक हो जाए? जिस तरह कोरोना आया था तो अक्सर रेमेडीज आई थी उसकी अजीबो गरीब सी खबरें, अंकलों ने उन दिनों नए अर्क निकाल लिए थे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो है इस तरह के अंकलों को कैसे पता चलता है कि इंडिया के अंदर ये हो गया? आजकल तुम्हें पता है ये एक भी बड़ी चीज चली हुई है, मोहब्बत ने जो है वो मोहब्बत ने इन 2 मुल्कों की जो है वो बिल्कुल तकदीर बदल दी और जिनको नहीं मिली उनकी आत्मा रोल दी। हाँ। और ये बड़ा अच्छा आजकल ट्रेंड चला हुआ कि इंडिया पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। हाँ। आए दिन कोई ना कोई जो है वो सुरंग से निकल के उधर पहुंचा होता है, उधर से इधर आया। शादियां हो रही हैं भाई। हाँ, और तो बड़ी जबरदस्त बात है ये देखने की। क्या रीजन हो सकती है? यार मेरा तो ख्याल है कि सोशल मीडिया
और लोगों आपस में अब कनेक्टेड हैं, अब वैसी चीज आप नहीं रही, पर ये एक अच्छी चीज हो रही और है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये होता है ना कि आपकी तस्वीर एडिटेड होती है ठीक है, उसमें काफी फिल्टर्स लगे होते हैं, तो प्यार की चांसेस ज्यादा है। हाँ अब यही मैं किसी को असल में मिलूं हाँ तो वो मुझे नहीं मिले। नहीं, तुम्हारा तो चांसेस मैं तो कहूंगा कि 0 to none। हाँ, सोशल मीडिया पे मेरा नहीं है, लेकिन ये मैं एक बात बता रहा हूँ कि पिछले 2 महीनों का सैंपल साइज अगर मैं लाऊं तो ये जितना जो है एवरेज अगर मैं निकालूं इसकी, तो वो बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया में एवरेज से ज्यादा बन रही है ठीक है, और शान मसूद की टोटल करियर एवरेज से ज्यादा बन रही है। जो आजकल ये रिश्ते हो रहे हैं अभी फिलहाल इंटरनेशन रिश्ते जो इंटरनेशन, और जिस तरह एल क्लासिको होती है, 2 बड़ी टीम्स खेलती हैं, पाकिस्तान इंडिया का अगर आप निकालें तो ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान लीड कर रहा है, और इधर रिसेंटली इंडिया लीड कर रहा है। लेकिन ये मैंने रिश्तों का निकाला ना, जब इनका रेशो निकाला तो अभी 5-5 से बराबर है। 5 बंदे हमारे उधर गए हुए हैं और 5 उनके इधर। उसमें तुम शुएब मलिक, हसन अली डाल रहे? मैंने उनको नहीं डाला, वो पुराने हो गए, मैं ये रिसेंट बात बता। और जेंडर रेशो भी बराबर है, इक्वालिटी भी है, ठीक है, बराबर ही लड़के आए हैं, बराबर लड़कियां, तो ये एक जो है किसी का अपर हैंड नहीं है। अब देखना ये सिलसिला कितना अर्सा चलेगा। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस चीज में? देखिए मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सिलसिला, तुम मेरा ख्याल है साड़ निकाल रहे हो। मैं साड़ भी निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इधर क्यों नहीं मिल रहा। हाँ, इतना ट्रैवल करके क्यों जा रहे हैं। हाँ। दूसरा मैं ये कहूंगा कि अगर जा रहे हो तो प्रॉपर चैनल से जाओ। प्रॉपर चैनल ही है ये। हाँ, ये सुरंगों से जाना, ये तो वो वाला चैनल है, ये सलमान भाई वाला जो उन्होंने अपनी फिल्म बनाई थी, उसमें जो वो मुन्नी को लेके आया था। हाँ, मुन्नी बिल्कुल याद होगा। तो आपका क्या मैसेज है इनके लिए? मेरा तो मैसेज ये है कि देखिए, लव हैज नो बाउंड्रीज, और आप इधर मोहब्बत करें, उधर मोहब्बत करें, बस लव हैज नो बाउंड्रीज एंड बाबर आल्सो हैज नो बाउंड्रीज। आजकल बाबर की फॉर्म ठीक नहीं है, ट्रेंडिंग था, मैंने कहा मैं अपने जज्बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तुम्हें हमने जो टाइम तुमने मांगा था वो हमने दे दिया। अभी से ज्यादा हम वक्त इसको नहीं दे सकते, ज़्यादा आप भी नहीं दे सकते, आपके भी और साथ बहुत सारे काम होते हैं, तो जाएं करें, मतलब आप जरूरी नहीं है कि हर वक्त। कोई शेर तो सुना दें आप शो एंड करने से पहले यार। देखिए मुझे शेरों की आदत हो गई है, बड़े बड़े शोरबा कराम आजकल आ रहे हैं, ठीक है, तो आप भी तो देखें, हमने शेर से आगाज किया था इस किस का, जो तहजीब टाफी साहब थे, उनकी मजमुआ कलाम से, तो अभी एंड भी किसी शेर से किया जाए तो अच्छा होगा। शेर में ये कहूँगा कि देखें आप, तू नौजवान तू नौजवान है गुजारा कर, तू नौजवान है नहीं। आप देखो हमारा असल जो आज का टॉपिक था वो क्या था, तहजीब हाफी का और नाज़रीन, यहीं पे हम इस शो को एंड करेंगे। कलम की ताकत तलवार की ताकत से बहुत ज्यादा होती है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप कलम से तलवार पे लिखें तो वो मिटता है कि नहीं मिटता। बहुत शुक्रिया, मैं हूँ आदिल जावेद, ये था तैमूर अब्बासी। थैंक यू सो मच।